सो टॉकिंग अबाउट द चेंजेस दैट हैव बीन डन टू दिस बाइक, ये फेयरिंग है पूरा नया, ये बबल वाइज़र के साथ आता है जिसकी वजह से राइडर जो है इसमें डक इन कर सकता है, सो विच विल इम्प्रूव द एरोडाइनमिक्स ऑफ दिस बाइक। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द हेडलाइट, इसमें कम्प्लीटली एलईडी यूनिट आता है और इसका जो इंडिकेटर्स है वो DRLs के साथ यहाँ पर ही प्लेस हो गया है। प्रीवियस जनरेशन में कैसा था कि वो मिरर के नीचे इंडिकेटर्स आते थे, बट हियर दीज आर इक्विप्ड इनसाइड द DRLs इटसेल्फ। ऑल्सो इसके जो मिरर्स है ये 2 स्टेप फोल्डेबल है। पहले वाले बाइक में जैसे जो था वो उसका आर्म फोल्ड नहीं होता था, इस केस में आर्म भी फोल्ड हो रहा है एज वेल एज़ द मिरर कैन फोल्ड, सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर द राइडर एज वेल। यहाँ पर आप फेयरिंग देख सकते हो, दिस इज़ अ सिंगल पीस फेयरिंग, पहले 2 पीस में फेयरिंग आता था, ये सिंगल पीस फेयरिंग है, कम्प्लीटली न्यू, कम्प्लीटली रीडिज़ाइन। ऑल्सो अगर यहाँ पर आप इंजन की बात करोगे तो इंजन में कोई चेंजेस नहीं है, इंजन एंड द टॉर्क फिगर्स एंड द पावर फिगर्स आर द सेम एज़ द प्रीवियस वन। यहाँ पर आप रेडिएटर अगर देखोगे, विच आई डोंट थिंक इज़ विजिबल फ्रॉम हियर, बट इट इज़ अ कर्व्ड रेडिएटर। जो कर्व होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसका कूलिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ गया है। ऑल्सो इसका जो फ़ैन का प्लेसमेंट है जो पहले बीच में था, अब वो वहाँ से हट के लेफ़्ट साइड में हो गया, तो वो जो एयर का थ्रो है वो थ्रो आपको अवे फ्रॉम योर लेग्स रहेगा, तो उसकी वजह से आपको हीट कोई फील नहीं होगा। सो वन ऑफ द मेन थिंग्स जहाँ पर वेट रिडक्शन हुआ है वो है ये हॉलो फ्रंट एक्सेल। यहाँ से आप देख सकते हो आर पार दिख रहा है, तो ये जो फ्रंट एक्सेल है ये कम्प्लीटली हॉलो है। सो ये जो डिज़ाइन है ये ड्यूक 790 से बोरो किया हुआ है KTM ने फॉर वेट रिडक्शन। ऑल्सो ये जो डिस्क है इसमें भी वेट रिडक्शन हुआ है, KTM ने इसमें वेट रिडक्शन किया है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो बीच का पार्ट है वो पूरा हॉलो है, तो इसके अंदर जो रोटर कैरियर आता है वो रोटर कैरियर को पूरा एलिमिनेट कर दिया है KTM ने फॉर वेट रिडक्शन। डिस्क का साइज़ सेम है, बट ड्यू टू दिस रोटर कैरियर का एलिमिनेशन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क का साइज़ थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऑल्सो वन ऑफ द मेन थिंग जहाँ पर ये KTM ने वेट रिडक्शन किया है वो है ये स्प्रॉकेट। ये स्प्रॉकेट कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड है और ये स्टील का बना हुआ है, विच इज़ वेरी लाइटर दैन द प्रीवियस जनरेशन। सो अभी आप ये फुट पैक्स देख सकते हो, ये जो ब्रेक लीवर है और गियर लीवर है इसमें ये फोल्डेबल आता है। पुरानी वाली में ये फोल्डेबल नहीं आता और बहुत कंप्लेंट्स थी कि जब भी बाइक किसी भी साइड गिरती थी तो सबसे पहली चीज़ जो टूटता था वो ब्रेक लीवर या गियर लीवर था। तो इसमें ये फोल्ड हो जाएगा जिसकी वजह से इसका टूटने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर आप ये गियर लीवर देख सकते हो, ये भी ब्रेक लीवर की तरह फोल्डेबल है, विच विल मेक द चांसेस ऑफ इट्स ब्रेकिंग वेरी लेस। ऑल्सो अगर इसकी सीट्स की बात करें तो ये ज़्यादा ही सॉफ्ट है, फोम इसका बहुत अच्छा क्वालिटी का है और ये ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसकी वजह से जो राइडर है उसको ज़्यादा रूम मिल जाएगा यहाँ पर मैन्यूवर करने के लिए। पिलियन सीट की बात करें तो ये भी बहुत सॉफ्ट है पुरानी वाले के कंपैरिजन में। ऑल्सो यहाँ पर फंक्शनल ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं जो पुराने वाले में आफ्टर थॉट लगता था। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द टैंक, ये रीडिज़ाइन टैंक है। पुरानी वाली में 9.5 लीटर्स का टैंक आता था, ये 14.5 लीटर्स का टैंक है। ऑल्सो दिस इज़ कम्प्लीटली मेटेलिक, उसका भी मेटेलिक टैंक था लेकिन वो फाइबर आउटर पैनल से कवर्ड था। सो दिस इज़ एक्सपोज्ड मेटल टैंक, जिसकी वजह से इसका 4 लीटर्स का कैपेसिटी बढ़ गया है। और बैटरी का जो पोजीशनिंग है वो चेंज हो गया, पुरानी वाली का आगे बैटरी आता था, इसमें पीछे बैटरी हो गया, जो बैटरी बॉक्स फाइबर पार्ट से कवर्ड है। इसकी चेसी की बात करें तो पहले जो चेसी आती थी वो सिंगल पीस में आती थी, अभी इसकी जो चेसी है ये 2 पीस में डिवाइड कर दिया है। ये पीछे का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। सो इसका बेनिफिट क्या है कि इन केस अगर कभी एक्सीडेंट होता है और अगर पीछे से समझो अगर एक्सीडेंट हो गया तो सिर्फ पीछे की चेसी चेंज करनी पड़ेगी, और अगर आगे से कहीं कुछ डैमेज होता है चेसी को तो सिर्फ आगे की चेसी चेंज करनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो कॉस्ट होगा रिपेयर का वो भी कम हो जाएगा। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ABS, इसमें अब ड्यूक 390 RC 390 सीरीज़ जैसा सुपर मोटो मोड आता है, जिसमें आप पीछे का ABS बंद करके सिर्फ आगे वाला ऑन रख के आप स्लाइड कर सकते हो। अगर पीछे टेल लाइट की बात करें तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू LED सेटअप। ये इसके ब्रेक लाइट्स इवन दे आर LEDs। So this was a quick walk around of the new KTM RC200 2022 model with the new redesigned LED headlights and fairing. Also, the fuel tank capacity has increased from 9.5 liters on the previous model to 13.5 liters, which means if you're thinking of long road trips, then you will be able to do that with lesser fuel stops. The new broad seats will offer more comfort than the previous model. Also, the smart weight reduction will play a crucial role in improvement of the overall performance of the bike.
All this is being packed by KTM at an on-road price for Mumbai at approximately 2.45 lakhs rupees. The bookings for the bikes are now open and you can find the bike at your nearest KTM showroom. We are gonna cover each and every bit of the bike in our upcoming ride review video and compare it with the previous generation RC200. So stay tuned to our channel Graduate Gearheads. Please do tell us about your thoughts in the comments about the video. If you like the video, please do like, share and subscribe, and do hit the bell icon for more such videos. This is Asim Sheikh signing off until next time. Ciao. I admit